हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज ही हमारी सिलाई क्लास का 33वां दिन। जो हमारी पिछली क्लासेस पेंडिंग थी वो अब मैंने वापस स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप इस क्लासेस को पसंद करते हैं तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ काफ्तान कुर्ती, और मैं इसे दो तरीके से बताऊंगी क्योंकि कुर्ती दो तरीके से बनती है। जो हमारा काफ्तान बनता है, एक होता है डोरी वाला और एक होता है बिना डोरी वाला। तो दोनों की मेथड्स अलग अलग होती है, तो मैं आपको दोनों ही तरीके इसमें बताऊंगी। आप वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग को समझ लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी को पढ़ लेंगे। ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड में रखा हुआ है। अब उसके बाद में इस कपड़े में हम यहाँ पर कोई आइट साइड कटिंग नहीं करते हैं, सिर्फ हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। ठीक है, इसमें कटिंग जो होती है वो होती है सिर्फ नेक की, यानी कि गले की। बाकी कहीं भी हम इसमें कटिंग नहीं करते हैं। यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई रहेगी, तो जितनी भी आपको लंबाई चाहिए आपको उसमें 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन का प्लस करना है। देखिए, जब हम नेक की कटिंग करेंगे तो हम इस तरीके से इसे 4 फोल्ड करेंगे। या आपको चेस्ट, कमर, हिप का जब भी मेजरमेंट लेना है तो आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, 4 फोल्ड। ठीक है, और गले के लिए भी आपको इसी तरीके से फोल्ड करना होगा। शोल्डर भी हम लेंगे तो इसी तरीके से फोल्ड करके लेंगे, 4 फोल्ड करके। 4 फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ से यहाँ शोल्डर ले लेना है, जितना भी आपका शोल्डर आ रहा है। ठीक है, शोल्डर की सीध में ही हम आर्म होल की मार्किंग लेंगे, इसीलिए आपको शोल्डर का निशान लेना जरूरी है। हम शोल्डर के यहाँ से कटिंग नहीं करेंगे, पर हमें इसी की सीध में आर्म होल की लंबाई लेना है। जैसे कि यहाँ से यहाँ मेरा शोल्डर आया, जो भी शोल्डर है आप उसका हाफ करके भी ले सकते हैं, या फिर आप जितना कुर्ती में लेते हैं इतना आप ले लीजिएगा। और उसी की सीध में हमें आर्म होल लेना है। तो आर्म होल कैसे क्या लेना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए पहले पेज टर्न कर लेते हैं हम। कुछ ये इस तरीके से रहेगा खुलने के बाद। जैसे कि मैंने समझाया, हमने नेक की कटिंग कर ली, शोल्डर हमने मेजर कर लिया। अब हमें लेना है आर्म होल। गले की चौड़ाई आप जितनी कुर्ती में ले सकते हैं इतनी ले लीजिए, 3 भी ले सकते हैं, 2.5, 3.5, आप आपके अकॉर्डिंग गले की विड्थ ले सकते हैं। गले की चौड़ाई 4 फोल्ड में ही आप ले लीजिएगा जैसे हम कुर्ती की लेते हैं, है ना। उसके बाद में आपको जहां तक आपका शोल्डर की मार्किंग आई, जैसे मेरी यहां तक आई, तो यहीं पर मैं रखूंगी इंच टेप। और जितना भी आप आपकी कुर्ती में आर्म होल लेते हैं ना, उसमें आप 1 इंच ऐड करके लीजिएगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा लूज बना रहे हैं आप काफ्तान तो 1.5 इंच, वैसे 1 इंच काफी रहेगा। जितना भी आप सिंपली आर्म होल रखते हैं उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है आर्म होल लेंथ में। ठीक, काफ्तान 2 रहेंगे, एक रहेगा डोरी वाला और एक रहेगा बिना डोरी वाला। तो ये जो आप ड्राफ्टिंग देख रहे हैं ये है हमारी डोरी वाले काफ्तान की। ठीक है, डोरी वाला जो काफ्तान होता है उसके अंदर क्या होता है कि हम जो फिटिंग की सिलाई लेते हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी लेते हैं, यानी कि चेस्ट, कमर, हिप का हम अलग अलग मेजरमेंट नहीं लेते हैं। हम क्या देखते हैं कि हमारा चेस्ट हैवी है या हिप हैवी है, जो भी ज्यादा हो उसका हम 4th पार्ट करके मार्किंग लेते हैं। सबसे पहले आपको अगर 4 फोल्ड नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सेंटर में एक मार्क ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये सेंटर लाइन है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारी आर्म होल लेंथ हो गई। ठीक है, अब हमें फिटिंग की सिलाई के लिए निशान लेना है। तो सबसे पहला काम आप कर लीजिए, नीचे की तरफ से 8 से 9 इंच पर एक निशान लगा लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से नीचे से 8 से 9 इंच पर निशान लगा लीजिए। ये इतना हमारा काफ्तान खुला रहेगा। ठीक है, इधर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, दोनों ही साइड। आपको आपका चेस्ट या हिप दोनों को देखना है। अगर आपका चेस्ट ज्यादा है तो आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लेना है, और अगर आपका हिप ज्यादा है तो आपको हिप के अकॉर्डिंग ही सीने, कमर और हिप में निशान लगा लेना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो डोरी रहेगी उसमें थोड़ी सी प्लिट्स बनेगी तो काफी अच्छा लुक आएगा, इसीलिए हम हिप या सीना इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पर डोरी वाले काफ्तान में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपका चेस्ट हैवी है या हिप कोई भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चेस्ट हैवी है तो हम चेस्ट का यहाँ सेंटर लाइन पर टेप को रखेंगे इस तरीके से, और चेस्ट का 4th पार्ट निकालेंगे। तो जो भी 4th पार्ट है वो आपको निशान लगा लेना है। जो भी सीना है उसका 4था हिस्सा निकाल लेना है। और अगर आप थोड़ा सा लूज चाहते हैं तो आप 1/2 इंच प्लस भी कर सकते हैं, और ना करें तो भी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका हिप भी हैवी है तो आपको हिप का 4th पार्ट निकाल कर यहाँ पर मार्किंग कर देना है इस तरीके से। हिप हैवी है तो हिप का 4th पार्ट निकालना है, चेस्ट हैवी है तो चेस्ट का 4th पार्ट निकालना है। अब उसके बाद में यहाँ पर हमने निशान ले लिया जहां पर हमारा आर्म होल का एंड था,
और यहाँ पर जो हमने निशान लिया था 8 से 9 इंच तक का, उस निशान और इस निशान को हम सीधा इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमें फिटिंग की सिलाई लगा देना है। ऊपर भी नहीं लगाना है, नीचे भी नहीं लगाना है, इतने इतने में लगाना है। और सेम इधर भी हम ऐसा ही करेंगे। अब ये तो बात हो गई डोरी वाले काफ्तान की। अब हम समझते हैं बिना डोरी वाले काफ्तान को। तो ये है बिना डोरी वाला काफ्तान। इसकी जो फिटिंग होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि इसमें डोरी नहीं होती है तो हम इसे कहीं से भी लूज नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लंबाई सेम टू सेम रहेगी, जितनी भी लेंथ है उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस करना है। आर्म होल और शोल्डर का तरीका भी सेम रहेगा, जैसे कि मैंने कहा शोल्डर का हाफ, और आर्म होल में जो भी आर्म होल आप नॉर्मली लेते हैं उसमें +1 करना है। अब यहाँ पर जैसे हमारा आर्म होल का मार्क आ गया दोनों साइड। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, शोल्डर की जगह इंच टेप रखना है और आपको कमर की लेंथ का भी नाप लेना होगा। जैसे कि शॉर्ट लेंथ है तो 13.5, मीडियम में 14.5 और 15.5 तक आपको कमर की लंबाई का निशान लगाना है। ठीक है, मैं अभी चौड़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, कमर की लंबाई का निशान लगाना है। फिर 19, 20, 21, जैसे कि मैंने कहा शॉर्ट में 19, मीडियम में 20 और ज्यादा लेंथ में 21 पर आपको हिप लेंथ का निशान लगाना है, जैसे कि हम कुर्ती में लगाते हैं सिंपल में। ठीक है ना। चेस्ट तो हमारा आर्म होल लेंथ के एंड की जगह ही रहेगा। अब आपको यहाँ पर भी आप चाहे तो एक सेंटर लाइन ले सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से सेंटर लाइन लेने के बाद जो भी चेस्ट है उसका आपको 4th पार्ट करना है। जैसे कि आपका चेस्ट है 28, तो 28 का आप 4th पार्ट करेंगे और यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारा 7 हो गया। उसके बाद मान लीजिए आपकी कमर जो भी है, कमर है उसका भी आपको 4th पार्ट करना है। अगर आपकी कमर 24 है तो आपको उसके अकॉर्डिंग 6.5 पर मार्क करना है, ये इस तरीके से 4th पार्ट करके। और इधर हिप का भी 4th पार्ट करेंगे। हिप मान लेते हैं हम, हमारा 28 है तो हिप का भी हम 4th पार्ट करेंगे और 7 पर मार्क करेंगे। और शेप के अकॉर्डिंग, हमारा शेप ऐसे बन रहा है तो इसी के अकॉर्डिंग हम शेप बना देंगे और सेम ऐसे ही हम इधर भी बना देंगे जैसा शेप बन रहा है। तो इसमें डोरी नहीं होती है, इसीलिए जैसे सिंपल कुर्ती बनती है इसी तरीके से हम इसका मेजरमेंट लेते हैं। और इसमें भी ये तरीका सेम रहेगा। नीचे से आपको 8 से 9 इंच छोड़ देना है। ये हमारा नीचे से 8 से 9 इंच हमने छोड़ दिया यहाँ पर, और इतने इतने में हमने ये शेप लगाया। इसी शेप पर हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप बिना डोरी वाला काफ्तान बनाएंगे तो हम ये तरीका लेंगे, और डोरी वाला बनाएंगे तो जो मैंने पहले बताया वो तरीका लेंगे। ठीक है, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। काफ्तान कुर्ती ड्राफ्टिंग की हेडिंग डाल दी है। जो भी लंबाई तैयार चाहिए उसमें आपको 1.5 से 2 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन का। चेस्ट का 4th पार्ट निकालना है, यानी कि चौथा हिस्सा। कमर का भी आपको 4th पार्ट निकालना है, यानी कि चौथा हिस्सा। और हिप का भी आपको 4th पार्ट निकाल लेना है। शोल्डर जो भी है उसका आपको हाफ करना है, या फिर आप जो भी कुर्ती में लेते हैं इतना भी आप ले सकते हैं। नेक फिट आप आपके अकॉर्डिंग 2.5, 3, 3.5 तक ले सकते हैं। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नेक लेंथ भी आपको ले लेना है जितनी आपको गले की लंबाई चाहिए। वैसे ज़्यादा डीप नेक इसमें अच्छा नहीं लगता है। अब इसकी मेथड पढ़ लेते हैं, यानी कि विधि। काफ्तान बनाने के लिए 2 से 2.5 मीटर तक का कपड़ा लगता है। पना अच्छा है तो हमें कम कपड़ा भी लगेगा। सबसे पहले कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे। अब मैं पेज टर्न कर देती हूँ। अब कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा चौड़ा काफ्तान बनाना चाहते हैं तो आप पूरी चौड़ाई ले सकते हैं 2 से 2.5 मीटर की, या फिर आप नहीं मेजर कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप जो भी चेस्ट या हिप है जो भी ज़्यादा हो, जैसे कि अगर चेस्ट ज़्यादा है तो आप उसके नाप से भी ले सकते हैं, या हिप ज़्यादा है तो आप उसमें 8 इंच प्लस कर लीजिए। और इस तरीके से आपको कपड़े की चौड़ाई लेना है। और जो 8 इंच प्लस करना है ना, वो 4th पार्ट करने के बाद 8 इंच प्लस करना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें कि इससे कम अगर हम चौड़ाई लेते तो काफ्तान का लुक नहीं आएगा। तो जो भी 4th पार्ट कर रहे हैं ना, उसमें आपको 8 इंच ऐड करना है। और शोल्डर आप नॉर्मल कुर्ती की तरह भी शोल्डर रख सकते हैं, या शोल्डर का हाफ करके भी ले सकते हैं। अब आपको शोल्डर पर इंच टेप रखकर आपका जो भी आर्म होल है उसमें 1 इंच भी प्लस कर सकते हैं। काफ़ी है, लेकिन बहुत बड़ी साइज में हमें 1.5 करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। और नीचे बॉटम की तरफ से, नीचे जो फ्लेयर रहता है ना, वहाँ से आपको 8 से 9 इंच पर निशान लगा देना है, क्योंकि इसमें नीचे तक सिलाई नहीं होती है, वरना हमें चलने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और इन दोनों निशानों को मिलाकर सिलाई लगा देना है। दोनों निशानों से मतलब है कि जो हमने आर्म होल और जो हमने बॉटम का 8 से 9 इंच लिया,
उन दोनों निशानों को मिलाना है। ठीक है, ये किसके लिए है? डोरी वाली कुर्ती के लिए। ठीक है, बिना डोरी वाली कुर्ती की भी थ्योरी मैं आपको दूंगी अभी। और आपको चौड़ाई में चेस्ट, कमर, हिप का निशान बराबर लगाना है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि डोरी वाली कुर्ती में हम इक्वल ही लेंगे। और आपको चेस्ट या हिप जो भी ज्यादा हो उसका चौथा हिस्सा करके उसमें 8 इंच प्लस करके कपड़ा लेना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप। नॉर्मली फिटिंग के लिए तो हम 4th पार्ट लेंगे, जैसे कि यहाँ से यहाँ हमारा ये फिटिंग हुआ तो हमने चेस्ट कमर का 4th लिया, प्लस ये जो एक्स्ट्रा है ना ये आपको 8 इंच तो लेना ही लेना है, और भी ज्यादा लेना है तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है, पर 8 इंच काफी रहेगा। अब हम बिना डोरी वाली कुर्ती की थ्योरी देख लेते हैं। तो ये विथआउट डोरी काफ्तान है, इसका भी आप थ्योरी नोट कर लीजिए। और आप चाहे तो चेस्ट, कमर, हिप का 4th पार्ट प्लस आधा इंच लूजिंग देकर भी निशान लगा सकते हैं, जैसा कि ये वाला मैंने समझाया ना आपको। इसमें फिटिंग किस तरीके से लगाना है, तो इसमें आपको 4th पार्ट करना है, आधा इंच ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो प्लस करें या ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। और आपको चेस्ट, कमर और हिप का 4th पार्ट निकालते हुए शेप देना है, जैसे हम कुर्ती में देते हैं ना, ऐसे। और चेस्ट लेंथ आपको आर्म होल की जगह लेना है, वेस्ट लेंथ 13.5, 14.5, 15.5 अकॉर्डिंग आपकी लंबाई। और हिप लेंथ भी 19, 20, 21, कम में 19, मीडियम में 20 और ज्यादा लेंथ में 21 पर। और 4th पार्ट निकालकर हम शेप दे देंगे। और आर्म होल और बॉटम का मेजरमेंट वैसा ही रहेगा जैसे मैंने डोरी वाली कुर्ती में बताया। जरूरी बात, अगर आप डोरी वाला काफ्तान बना रहे हैं तो आप पहले वाले मेजरमेंट से सीधी फिटिंग लगा लीजिएगा, लेकिन आप बिना डोरी वाला काफ्तान बना रहे हैं तो आप शेप्स के अनुसार फिटिंग लगाए, जैसा कि अभी मैंने आपको ये बताया ना, ये वाला काफ्तान। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारी थ्योरी और ड्राफ्टिंग। आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, फिर भी अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।